Welcome to the yet another session on the subject desktop publishing. The topic of today's discussion is pen tool. इससे पहले we have already discussed the concept of path. हम path का concept discuss कर चुके हैं. हम straight path, curved path ये सारी चीजें already discuss कर चुके हैं और हम discuss कर चुके हैं कि ये जो pen tool होता है that is basically a drawing tool that is used to draw the vector graphics. तो पेन टूल के जो पेन टूल को यूज करके आप कुछ भी ड्रॉ करते हो दे आर बेसिकली द वेक्टर ग्राफिक्स. और वेक्टर ग्राफिक्स की खासियत क्या होती है कि यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी. तो आज हम जो अपनी डिस्कशन है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाउ टू ड्रॉ द पाथ विद द पेन टूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रेट पाथ. तो स्ट्रेट पाथ के लिए सबसे पहले हमने पेन को सिलेक्ट किया, हमने पहले पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक किया और उसके बाद क्लिक किया ऑन द एंडिंग पॉइंट. तो हमारे पास एक पाथ क्रिएट हो गया एंड दिस पाथ इज कॉल्ड अ स्ट्रेट पाथ क्योंकि कोई कर्व नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड पाथ. सो पाथ मींस अ पाथ इज सिंपली अ वे फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं पाथ. तो अब हमने पेन टूल को यूज करके एक स्ट्रेट पाथ यहाँ पे क्रिएट किया लाइक दिस. तो फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज द स्ट्रेट पाथ. तो इसी तरह से आपने पेन टूल पे वापस क्लिक किया एंड नाउ दीज आर. तो अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट ये मैं जो क्रिएट कर रहा हूं ऑल दीज आर द different paths. So like this. So we have created the various paths. So let me enable the layer panel also. तो इस तरह से हम पाथ जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं. अब पॉइंट ये है कि स्ट्रेट पाथ तो चला पता चल गया, कनेक्टेड पाथ का भी पता चल गया कि मल्टीपल पाथ्स को हम कनेक्ट भी कर सकते हैं. अब दूसरा पॉइंट आता है कि जी अगर मैंने कर्व्ड पाथ क्रिएट करना हो तो वो कैसे करूं. अब स्ट्रेट पाथ का तो आपको क्लियर हो गया आई होप कि स्ट्रेट पाथ कैसे क्रिएट करते हैं. सिंपली क्लिक करा, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक किया, एंडिंग पॉइंट पे क्लिक किया एंड दैट्स इट. तो अब पॉइंट आता है कि आप जो है कर्व्ड पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हो. तो चलिए अब क्रिएट करते हैं एक कर्व्ड पाथ. तो कर्व्ड पाथ क्रिएट करने के लिए मैंने फिर से पेन टूल सिलेक्ट किया. तो अब पेन टूल को सिलेक्ट करके नाउ आप देख सकते हो कि हैंडल को हमने ड्रैग ड्रॉप किया, उसको हैंडल को ड्रैग कर रहे हैं एंडिंग पॉइंट के जो हमारा लास्ट पॉइंट था और उसको लाइक दिस. नाउ दीज आर कॉल्ड द एंकर पॉइंट्स. तो एंकर पॉइंट से आप डिफाइन कर सकते हो कि नेक्स्ट जो पाथ का रास्ता है वो क्या होने वाला है लाइक दिस. क्योंकि अब दीज एंकर पॉइंट्स दे डिफाइन बेसिकली द पाथ वेयर द पाथ विल गो लाइक दिस. तो यहाँ पे एंकर पॉइंट ये देखिए. अब इसको मैं ऐसे कवर कर देता हूं. अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूं एंड यू कैन ऑब्जर्व द एंकर पॉइंट डिसाइड द वेयर द पाथ विल गो. तो इस तरह से यू कैन क्रिएट द नो स्ट्रेट पाथ्स एंड द कर्व्ड पाथ्स. तो कनेक्टेड पाथ भी आप बना सकते हो इसी को यूज करके. तो अब पॉइंट ये है कि अब ये पेन टूल हम यूज कहाँ पे करेंगे. तो पेन टूल पहले तो ये हो गया कि किसी नो ऑब्जेक्ट की आप उसको सिलेक्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रिसाइसली सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास लेसो टूल्स हैं. लेकिन जो लेसो टूल्स की जो उनकी प्रिसीजन है दैट इज वो इतने एक्यूरेट नहीं है जितना पेन टूल है. क्योंकि पेन टूल से आप बहुत ही इजीली स्ट्रेट लाइंस, कर्व पाथ्स उनको सिलेक्ट कर सकते हो.
और इसी के साथ दूसरे तरह का हमारे पास जो पेन टूल आता है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉर्म पेन टूल। तो दिस इज यूज टू ड्रॉ द फ्री हैंड शेप्स। अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी आर ड्रॉइंग द कर्व्ड पाथ्स। तो उसने फ्री फॉर्म पेन टूल में वो उसकी एजेस को अपने आप सॉलिड कर देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है, जो पेन टूल होता है दैट इज यूज टू ड्रॉ द हार्ड एजेस। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कोई एक फ्री फॉर्म शेप ड्रॉ करता हूं, लेट्स से स्टार। तो लाइक दिस, लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि अब इसी तरह से, क्योंकि वी हैव एंकर पॉइंट्स, तो एंकर पॉइंट से हम प्रॉपर कर्व्स वो सारी चीजें आराम से मैनेज कर सकते हैं, लाइक दिस। द नेक्स्ट इज add anchor point, to add the anchor point in the shape like this। तो एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर पॉइंट विल बेसिकली डिसाइड वेयर द पाथ विल गो, कि पाथ की अब शेप क्या होने वाली है, वो कौन डिसाइड करता है? एंकर पाथ। और इस तरह से आप हैंडल को विद द कमांड इन द विंडोज एंड ऑप्शन की इन द मैक, आप उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो इसी तरह से नेक्स्ट है जी, डिलीट एंकर पॉइंट। नाउ दिस डिलीट एंकर पॉइंट इज यूज्ड टू डिलीट द एंकर पॉइंट्स। ये देखिए, नाउ इफ यू वांट टू डिलीट दिस वन, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली एज यू आर डिलीटिंग द एंकर पॉइंट्स, द शेप इज ऑटोमेटिकली चेंजिंग लाइक दिस। द नेक्स्ट इज कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो कन्वर्ट पॉइंट टूल में हम देख लेते हैं एक बार। तो सपोज कीजिए, सो दिस इज द पाथ, लेट्स अज्यूम। तो ऐड एंकर पॉइंट का पता चल गया कि अगर आप कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हो एक्स्ट्रा, लाइक दिस। डिलीट एंकर पॉइंट का पता चल गया, इफ यू वांट टू डिलीट द एंकर पॉइंट, आप देखिए मैंने उसको एंकर पॉइंट ने क्या किया, कन्वर्ट पॉइंट टूल में किसी भी एंगल को उसने पॉइंटेड करने की कैपेबिलिटी रहती है, लाइक दिस, लाइक दिस। नाउ इफ यू वांट टू मेक द सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, इंक्रीज और डिक्रीज इसको कर सकते हो, मूव कर सकते हो इजीली टू चेंज द शेप। लेकिन इसको अगर आप नो, इफ यू वांट टू डिक्रीज इट, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है, लाइक दिस। सो दिस इज द बेसिक यूजेज ऑफ द पेन टूल। पेन टूल जो है, अब हमारा पाथ ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट पाथ, कर्व्ड पाथ, तो वो सारी चीजें हम पेन टूल को यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो मैं शेप्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारी वेक्टर हैं इन नेचर। ऑल दीज आर वेक्टर शेप्स। तो वेक्टर में आपके पास ये फायदा रहता है कि आपकी जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड नहीं होती बाय जूमिंग द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द बेसिक यूजेज ऑफ द पेन टूल। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू वांट टू मेक, आप इसमें एंकर करना चाहते हो पॉइंट, आप स्ट्रेट पाथ में यहाँ पे एंकर ऐड करना चाहते हो उसकी शेप चेंज करने के लिए, यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो, लाइक दिस। और अगर आपके पाथ में ऑलरेडी कुछ एंकर्स हैं, आप उनको रिमूव करना चाहते हो, तो फॉर दैट यू विल बी यूजिंग द रिमूव एंकर
तो लाइक दिस, एंड यू कैन ऑल्सो रिमूव यूज द डिलीट एंकर पॉइंट टू रिमूव द एंकर पॉइंट्स। ये डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉन्ट यू डिलीट दिस पॉइंट लाइक दिस। बट नाउ द हार्ड कोर इज कि अब इसको आप रियल वर्ल्ड में पेन टूल के यूजेज क्या रहेंगे, तो उसके लिए वही चीज रहेगी। ऑब्वियसली यू कैन मेक द हार्ड सिलेक्शन इमेजेस वेरी एक्यूरेट selections with by using the pen tool. For example, जैसे हम जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो लेट्स ओपन एन इमेज, कोई इमेज ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी, लेट्स ओपन दिस वन आउट, लेट्स कॉपी दिस इमेज ताकि ओरिजिनल में हमारे पास कोई दिक्कत ना आए। तो लेट्स पेस्ट इट हेयर। तो नाउ सपोज यू वांट टू सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपके पास लेसो टूल्स भी हैं, बट अगर इफ यू वांट टू सेलेक्ट वेरी प्रिसाइसली देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ द पेन टूल। पेन टूल के साथ क्योंकि आप स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स दोनों ड्रॉ कर सकते हो, तो जो आपकी सिलेक्शंस होंगी दे विल बी मोर एक्यूरेट। दे विल बी मोर एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि आप उसमें सिंपली कर्व्ड लाइंस और स्ट्रेट लाइंस लाइक दिस यू कैन इजीली ड्रॉ ऐसे। अब नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर, अब ये देखिए, अब आपको ये लगता है कि मिस आउट हो गया, तो ऑब्वियसली आप बहुत ही इजीली इसको एडिट कर सकते हो और शेप्स दे सकते हो। तो यहाँ पे इसको ऐसा, नाउ लेट्स डिक्रीज द साइज अ बिट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज किया, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप बहुत ही प्रिसाइसली सारे जो हैं कर्व्स और एंगल्स को कवर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैं कर्व क्रिएट करना चाहता था, मुझसे गड़बड़ हो गई, मेरा एंकर पॉइंट डिलीट हो गया, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से एंकर पॉइंट अपना ड्रॉ करा, थोड़ी सी कर्व इंक्रीज करी लाइक दिस, और एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं टू लाइक दिस। तो आप इसकी हेल्प से बहुत ही एक्यूरेटली ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द पेन टूल। तो आई होप आपको पेन टूल, उसके यूजेज और उसके जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं पेन टूल, उसके बारे में आपको क्लियर हो गया।